नमस्कार। आज है 23 अप्रैल 2026। चलिए जानते हैं आज की हरियाणा राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिरसा के डबवाली में झुंडीखेड़ा गांव के एक युवक ने भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर सुसाइड की कोशिश की है। युवक की बाइक और कंबल नहर के किनारे मिलने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि नहर में कूदने से ठीक पहले युवक ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफर किए थे, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसने यह कदम जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नहर में युवक की तलाश के लिए गहन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। इसके अलावा अब हरियाणा के परिवहन विभाग से बड़ी खबर आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में निजी बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच फ्री पास को लेकर विवाद गहरा गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा सभी निजी बसों में रोडवेज की तर्ज पर बुजुर्गों, छात्रों और दिव्यांगों के लिए मुफ्त और रियायती पास अनिवार्य करने के आदेश के बाद निजी बस संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। संचालकों का तर्क है कि वे बिना सरकारी भुगतान के मुफ्त यात्रा कराने से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार रोडवेज को पास के बदले भुगतान करती है, लेकिन निजी ऑपरेटरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि पास स्वीकार न करने पर यात्रियों से दुर्व्यवहार करने पर बस परमिट रद्द किए जाएंगे। इस खींचतान के कारण यात्रियों, विशेषकर छात्रों और बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हरियाणा शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विशेष निगरानी समिति बनाई गई है जो स्कूलों में औचक निरीक्षण कर बस्ते के वजन की जांच करेगी। नीति के अनुसार बैग का वजन छात्र के शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1-2 के लिए सीमा 2.2 किलो और 11-12वीं के लिए अधिकतम 5 किलो तय है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिसर में लॉकर की सुविधा दें ताकि बच्चों को अनावश्यक बोझ न उठाना पड़े। इसके अलावा अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर उन्हें 27 अप्रैल को बुलाए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी है। यह सत्र मुख्य रूप से ग्रुप डी कर्मचारियों के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान आगामी विधायी कार्यों और सत्र की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के इस कदम को निचले स्तर के कर्मचारियों को करियर में बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। वहीं अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। पलवल में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने न केवल युवकों के साथ मारपीट की बल्कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इस हमले में दोनों युवक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा चलिए अब बहादुरगढ़ जिला से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखते हैं। बहादुरगढ़ में जिला नगर योजना विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस शुदा कॉलोनियों में पीला पंजा चलाया।
प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई अवैध दुकानों, दीवारों और अन्य पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इन कॉलोनियों में नक्शे के विपरीत और बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां और निर्माण किए जा रहे थे, जिसकी शिकायतें विभाग को मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटा दिया। विभाग ने चेतावनी दी है कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसी तोड़-फोड़ जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य अनधिकृत निर्माणों को रोकना और शहरी नियोजन को सुव्यवस्थित बनाए रखना है। इसके अलावा चुनाव संबंधी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हरियाणा में आने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में आगामी चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चुनाव आचार संहिता के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए करता है या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले भ्रामक प्रचार और फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए विशेष निगरानी सेल का गठन किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना तथ्यों के किसी की छवि खराब करने या समाज में वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट डालने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखना है। मतदाताओं से भी अपील है कि वे किसी भी प्रलोभन या दबाव में आए बिना अपने विवेक से मतदान करें। निर्वाचन आयोग के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ दोस्तों ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जोमेटो के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय योगेश की उसके ही दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि दोस्त ने तैश में आकर योगेश पर फायरिंग कर दी। घायल योगेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और दोस्ती के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा एक मशहूर हरियाणवी अभिनेत्री का मौत हो गया, जिससे जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। मशहूर हरियाणवी कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्यांका का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली दिव्यांका हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा थी। जानकारी के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी कम उम्र में हुई अचानक मौत की खबर से उनके प्रशंसक और पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और साथी कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिव्यांका अपने डांस वीडियो और रील्स के लिए युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा अब एक ऐसी घटना आ रही है जिसमें सरपंच भी अब सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। देखिए क्या है घटना की पूरी रिपोर्ट। यमुनानगर के चंदाखेड़ी गांव में पूर्व सरपंच रामेश्वर त्यागी के घर पर देर रात पल्सर सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार हमलावर बाइक पर आए थे और उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को निशाना बनाकर गोलियां चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोलियों के निशान घर के गेट और दीवारों पर साफ देखे जा सकते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पल्सर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और खाली कारतूस बरामद किए। पूर्व सरपंच का आरोप है कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थी।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह घटना जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। इस घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अब हरियाणा से बहुत ही शर्मनाक खबर आ रही है सामने। देखिए ये रिपोर्ट। नूह की एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के जघन्य मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कड़ी सजा के साथ साथ दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार यह वारदात कुछ समय पहले हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुख्ता सबूत जुटाए और कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता और अपराध की क्रूरता को देखते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया। पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसलों से समाज में अपराधियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा और महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आएगी। पुलिस और अभियोजन पक्ष की बेहतर पैरवी के कारण दोषी को कम समय में सजा दिलवाई जा सकी है। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।